कॉरपोरेट दुनिया के आज के एपिसोड में बात कंपनियों में एम्प्लॉयज की एआई से होने वाली जासूसी की। भारत में कई कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉयज की निगरानी कर रही हैं। ये निगरानी सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि डेटा सिक्योरिटी, क्लाइंट की डिमांड और रिमोट वर्क के दौरान फ्रॉड रोकने के नाम पर की जा रही है। पहले जहां कंपनियां मैनुअल तरीके से काम देखती थीं, वहीं अब एआई टूल्स हर क्लिक, माउस मूवमेंट, कीबोर्ड एक्टिविटी और ब्रेक के समय को मिनट मिनट ट्रैक कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस खासकर आईटी और बीपीएम सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल भारतीय एंटरप्राइजेज ने पिछले साल जून से दिसंबर तक 82.3 बिलियन एआई एमएल ट्रांजैक्शंस किए, जो एशिया पैसिफिक रीजन का 46.2% हिस्सा है। इससे साफ है कि एआई अपनाने की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों की निगरानी के टूल्स भी बढ़ रहे हैं। कॉग्निजेंट कंपनी ने हाल ही में प्रोहांस नाम के टूल को अपने चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर लागू किया है। ये टूल कर्मचारियों की लैपटॉप एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अगर कोई एम्प्लॉय 5 मिनट तक इनएक्टिव रहता है तो उसे आइडल मार्क कर दिया जाता है और 15 मिनट बाद अवे फ्रॉम सिस्टम दिखा दिया जाता है। ये टूल माउस और कीबोर्ड इनपुट के आधार पर डैशबोर्ड तैयार करता है, जिसमें लॉगिन टाइम, इस्तेमाल किए गए एप्लीकेशन और हर टास्क पर बिताया गया समय साफ नजर आता है। कंपनी का कहना है कि ये क्लाइंट की प्रक्रियाओं को समझने और हाइब्रिड वर्क को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन कर्मचारियों में इसे माइक्रो मैनेजमेंट और स्पाइंग माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोहेंस के इस्तेमाल से कॉग्निजेंट ने एक साल में लगभग $8 मिलियन की बचत की है। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंट्री जैसी कंपनियां भी सैपियंस जैसे टूल्स का प्रयोग कर रही हैं। ये टूल्स कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी, एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस को नापते हैं। टीसीएस, कैपजेमिनी और एचसीएल टेक जैसे नाम इन टूल्स से टीम लीडर्स को डेटा भेजते हैं ताकि कुल दक्षता बढ़ाई जा सके। इन्फोसिस अपनी 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाली वर्कफोर्स पर जनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल, अपलोड्स और आउटपुट को मॉनिटर कर रहा है। कंपनी आईएसओ 27001, आईएसओ 27701 और आईएसओ 42001 जैसे सर्टिफिकेशंस रखती है, जो एथिकल एआई गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी पर जोर देते हैं। कई कंपनियां अब एआई टूल्स के इस्तेमाल को भी ट्रैक कर रही हैं। कोई एम्प्लॉय अगर चैट जीपीटी या किसी और जेन एआई टूल्स पर कोई डेटा अपलोड करता है, तो डेटा लॉस प्रिवेंशन टूल्स तुरंत अलर्ट भेजते हैं। आउटपुट को ह्यूमन वैलिडेशन से गुजारा जाता है ताकि एक्यूरेसी, फेयरनेस और कंप्लायंस बनी रहे। सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे संगठन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और यूरोप के जीडीपीआर का पालन करते हुए ट्रांसपेरेंसी और कंसेंट पर जोर देते हैं। इसके बावजूद एम्प्लॉयज इन टूल्स जैसे प्रोहांस, सैपियंस और V360 एआई से काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि निगरानी लगातार ऑटोमेटिक और अपारदर्शी लगती है। एआई निगरानी सिर्फ लैपटॉप तक सीमित नहीं है। कुछ कंपनियां फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल भी कर रही हैं। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑप्टिफाई एआई जैसे स्टार्टअप्स ने एआई से वर्कर्स के मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करके प्रोडक्टिविटी डेटा देने का डेमो दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई। इसे डिस्टोपियन और मानवता विरोधी कहा गया। टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले फेशियल रिकॉग्निशन से कर्मचारियों के मूड चेक करने की कोशिश कर चुकी हैं। ये सब कोविड महामारी के दौरान रिमोट वर्क बढ़ने के साथ तेज हुआ। कंपनियां क्लाइंट्स को भरोसा दिलाने के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स अपनाने लगीं। अब हाइब्रिड मॉडल में भी ये टूल्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। कंपनीज कहती हैं कि इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, डेटा लीक पर रोक लगती है और परफॉर्मेंस रिव्यू निष्पक्ष होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज इसे लगातार नज़र और निगरानी रखने और स्ट्रेस को बढ़ाने वाला मान रहे हैं। कई स्टडीज में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से एम्प्लॉयज में चिंता, कम प्रोडक्टिविटी और नौकरी छोड़ने की इच्छा बढ़ सकती है। कुछ रिसर्च में पाया गया कि भारी निगरानी से कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ती हैं, परफॉर्मेंस प्रभावित होता है और आपसी विश्वास कम होता है।
भारत में कर्मचारियों की निगरानी की कानूनी रूप से कुछ हद तक अनुमति है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69 और 69 बी कंपनी के उपकरणों पर मॉनिटरिंग की इजाजत देती है, अगर इसका उद्देश्य बिजनेस हित या प्रोडक्टिविटी में सुधार करना हो। डीपीडीपी एक्ट 2023 अब पर्सनल डेटा को डिफाइन करता है और इसके कानूनी उद्देश्य सहमति और डेटा मिनिमाइजेशन पर जोर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून अभी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। एम्प्लॉयज़ की सहमति अक्सर एक बार ली जाती है और बाद में नई तकनीकों के लिए दोबारा नहीं ली जाती। निगरानी अगर अनुपात से बाहर या बिना किसी सूचना के हो तो ये प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। डीपीडीटी एक्ट के तहत एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बिना कंसेंट डेटा प्रोसेसिंग की छूट है, लेकिन ये छूट सीमित और कुछ ज़रूरी उद्देश्यों तक ही होनी चाहिए। हालांकि इस सब से एम्प्लॉयज़ में असंतोष बढ़ रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर इन टूल्स को स्पाईवेयर कह रहे हैं। वे डरते हैं कि छोटी-छोटी गतिविधियां भी उनके परफॉर्मेंस स्कोर को प्रभावित करेंगी। वहीं कंपनियों का दावा है कि डेटा पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। इसकी एक्सेस सीमित है और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बावजूद ट्रांसपेरेंसी की कमी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये ट्रेंड भारत की बढ़ती एआई अपनाने की कहानी को दिखाता है। पिछले साल इंडियन एंटरप्राइजेज ने 82.3 बिलियन एआई एमएल ट्रांजैक्शन किए, जो एशिया पैसिफिक का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जोखिम भी इसके साथ ही पड़ रहा है। विशेषज्ञों की सलाह है कि कंपनियां निगरानी को कोचिंग का टूल बनाएं, न कि पनिशमेंट का। डेटा को सिर्फ जरूरी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें और कर्मचारियों को इस सब के बारे में पूरी और स्पष्ट जानकारी दें। भारत में एआई निगरानी का भविष्य अभी अनिश्चित है। अगर कंपनियां और सरकार मिलकर इस बारे में स्पष्ट और साफ नियम बनाएं तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर इसे बिना रोक टोक बढ़ाया गया तो कर्मचारियों का विश्वास टूट सकता है और देश का टैलेंट बाहर जा सकता है। फिलहाल कई आईटी प्रोफेशनल्स हर क्लिक पर अलर्ट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एआई उनकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। ये स्पाइंग या प्रोडक्टिविटी टूल है। फैसला आखिर में एम्प्लॉयज और कंपनियों के बीच के विश्वास पर निर्भर करेगा। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। ऐसे ही और कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter,